हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टू हाफ्स टू इनिंग्स क्रिकेट हिंदी पॉडकास्ट। मैं और मेरे होस्ट आशीष हम आज बात करेंगे इंडिया को जो लॉस हुआ है सेकंड टी20 में गेम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में, एंड टीम इंडिया वुमेन्स जो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं। व्हाट अ गेम! वो गेम ज़बरदस्त था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आशीष, वेलकम हमारे नए एपिसोड में। कैसे हैं आप? थैंक यू बहुत अच्छे। वेरी एक्साइटेड टू वॉच टू मैच टुमारो। यस यस, टू वर्ल्ड मैचेस कप टुमारो, फाइनल वर्ल्ड कप। अगेंस्ट साउथ या अफ्रीका या एंड ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20। थर्ड टी20। यस, तो टी20 की बात करते हैं पहले, पर एक्चुअली हम बात करते हैं वुमेन टीम इंडिया वुमेन्स टीम जो फाइनल में पहुंची है। उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, उनके लिए अप्लॉज बनता है। बड़ा सही गेम खेला। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने मारे 339 40 रन मारे, चेज किए, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और माइटी ऑस्ट्रेलिया जो अभी तक 15 मैचेस में नहीं हारे हैं वर्ल्ड कप में, उनको हराया। तो मुझे लग रहा था काफ़ी टफ गेम होगा, वो इंडिया नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। बट हैट्स ऑफ टू द वुमेन्स टीम। या एब्सोल्युटली। एंड हम बोलते हैं ना, थिंग्स हैपन्स। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिकेट जो है सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल का गेम नहीं है। हाउ कैन यू होल्ड योर नर्व ड्यूरिंग द प्रेशर गेम। हाँ, आपने पहले भी कहा था आप ये। 300 और चेस कर रहे हो, हम्म। 300 और चेस कर रहे हो, आपके शुरू के विकेट को जल्दी गिर जाते हैं, फिर आप आकर के एक 80 रन बना रहा है और एक नॉट आउट 100 बना रहा है, चेस कर रहा है। मतलब आपने कितना प्रेशर बेसिकली किस तरह से मैनेज किया वो आपको आता है। और उसी का रिजल्ट है कि कल को फाइनल है वर्ल्ड कप का, वुमेन वर्ल्ड कप, एंड दैट टू इन मुंबई या अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। चांस है इंडिया के। चांस है इंडिया इंडिया की। विल एंटर टू द फाइनल विद फेवरेट या डेफिनेटली। या क्योंकि जैसे उन्होंने मैच जीता है, उनका कॉन्फिडेंस बड़े हाई लेवल पे होगा। और जो साउथ अफ्रीका ने भी जीता मैच, उनका कॉन्फिडेंस भी बड़े हाई लेवल पे होगा। तो 50-50 चांसेस हैं। 50-50 है, बट या इंडिया प्लेइंग हियर इन देयर ओन मुंबई। सॉइल, सो 51-49। या वी कैन टेक बट इट या लिटिल दोनों बिट। या या अच्छी टीम है या दोनों अच्छी टीम है और अच्छा खेलते हुए आई हैं। और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जब आप किसी भी आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचते हो, चाहे वो वुमेन हो या मेंस का हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है। स्पेशली दिस माइटी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम, आई मीन इनक्रेडिबल टीम दे हैव। या उन्होंने या तो काफ़ी, उन्होंने 15 इनक्रेडिबल। मैचेस में नहीं हारे थे। वो लास्ट अभी हारे हैं, पहला मैच हारे हैं। वो पिछले वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। एंड मुझे तो लग ही रहा था ये वर्ल्ड कप भी वो जीत लेंगे। बट देखो क्या पारी खेली है जमीमा रोड्रिगेज ने। 100 मारे उसने, नॉट आउट रही। तो एंड हरमनप्रीत यादगार के पारी साथ है। उसकी पार्टनरशिप थी, ब्रिलियंट। या मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यंग प्लस एक्सपीरियंस का। हम्म। और बड़े अच्छी पारी खेली उन्होंने, एक्चुअली बहुत पारी बढ़िया। बनाई उन्होंने। ऐसे नहीं खेला कि बहुत बढ़िया। मारते रहे, उन्होंने एक्चुअली प्लानिंग काफ़ी स्ट्रेटेजाइज किया इसके ऊपर गेम पे। काफी आप देखो ना इनिंग, मतलब आपके शुरू के 30-40 रन हम्म। 50 रन तक आई थिंक थोड़ा स्लो सा थे। प्रेशर में थे, लेकिन हाँ। इनिंग को लंबा करने की कोशिश कर रहे थे, जी है ना। जी। उसके बाद में अपनी कैप्टन भी या को भी मेरे को तो देख करके लग रहा था कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बढ़ कि रहा हाँ, है। हम इस मैच को निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। और फिर जैसे ही वो 100 लगी और इधर से वो 60-70 पे आए, लास्ट में भी मैच टफ हो गया था, हाँ है हाँ ना। 30-40 बॉल पे हाँ 30-40 रन कुछ इस तरह का था। हाँ। लेकिन हैट्स ऑफ गुड बेसिकली टू बोथ ऑफ देम। गुड। दे या वर एबल टू मैनेज द प्रेशर। हाँ, सारा गेम प्रेशर प्रेशर, का ही हाँ है। प्रेशर था, मैनेज किया। और प्रेशर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2-3 कैच छोड़े, वो भी इजी कैच, अंडर प्रेशर। या होता है अंडर प्रेशर। हाँ ये वो। तो है, हु कैन होल्ड द नर्व, या दैट नेशन, दैट टीम, दैट प्लेयर विंस। या दैट प्ले मीन्स तो काफ़ी, मुझे जो काफ़ी। इंटरनेशनल में हाँ खेल रहा है, हाँ। या देखो जो इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल टीम है, किसी भी स्पोर्ट्स का हो, क्या है वो, मेरा तो ये हमेशा मानना रहा है कि आपके पास वो स्पोर्ट्स का स्किल तो है ही। अगर हम क्रिकेट की बात करें, आपके पास क्रिकेटिंग स्किल तो है ही। यू आर टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर, टॉप फील्डर। हाउ अबाउट बेसिकली हाउ यू मैनेज द प्रेशर इन द टफ गेम, हाउ यू होल्ड योर नर्व। जो वो कर लेता है वो मैच जीतता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के पास महारत है। और इंडिया ने भी बेसिकली अपना जलवा दिखाया 2 दिन पहले, या और कल को खेलेंगे फाइनल में। देखते हैं क्या होता है। कल फाइनल में है तो हमारी बेस्ट विशेस हैं टीम इंडिया के साथ, वुमेन्स टीम के साथ। होपफुली, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीतेगा वो पहली बार जीतेगा वर्ल्ड कप। सो
नहीं तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही जीते आ रहे हैं वर्ल्ड कप ज़्यादा। तो पहली बार साउथ या अफ्रीका और इंडिया या फाइनल या में कोई जीतेगा तो फाइनल पहली बार वो जीतेंगे वर्ल्ड कप। सो गुड लक टू टीम इंडिया। हमें पूरा विश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है आपके साथ। सो प्लीज़ जीतो, नाम रोशन करो। जो इंडियन टीम मेंस टीम नहीं कर पाई 2023 में, होपफुली वुमेन्स टीम विल डू इट दिस ईयर। दे विल डू इट दे फॉर विल डू श्योर। इट जी। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक। जी जी आशीष। तो चलिए हम बात करते हैं मेंस टीम की। T20 वनडे गेम हुआ कल, एंड हार गए, बड़ी इजीली हारे। अभी उनके पास 40 बॉल्स बची हुई थी, एंड क्या उन्होंने स्टार्ट किया, 35 फॉर 4, 32 फॉर 4। आई मीन आशीष, आपका क्या विचार है इसके बारे में? हमारी स्टार्ट जो हुई, हम काफ़ी प्रेशर में आ गए स्टार्ट से ही। या बिल्कुल सही, स्टार्ट से ही बेसिकली प्रेशर में आ गए, है ना। और आप देखो कि फिर से वही, हमने पहले भी ओडीआई सीरीज में ही बात की थी, है ना, कि रिपीटेड हो रही चीजें, है ना। आप पहला ओडीआई, पहला टी20 अच्छा खेले, ठीक है, पूरा गेम नहीं हो पाया, वहां पे चांसेस थे कि आप शायद 9 या 10 ओवर में 90 रन बना 97 थे रखे थे हमारे, आपने हाँ। और एक विकेट गिरा था, हाँ तो काफी हाँ, चांसेस काफ़ी थे। चांसेस थे। 97 थे तो काफी या चांसेस थे, 180 200, या मे बी 200 प्लस भी चले या जाते, पर 180 तो बनता। या वहां अच्छी शुरुआत मिली। उसके बाद आप दूसरे टी20 में आए, आपने शुभमन गिल को जल्दी खो दिया, है ना। अभिषेक शर्मा तो मतलब एक तरह से खोजी है वो, हम्म जहां भी जा रहा है वहां पर रन बना रहा है, और मतलब 190 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं वो, हम्म, है ना। तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद मेरे को क्या लगा ना, आई थिंक टीम मैनेजमेंट को बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए था। आप हाँ देखो संजू सैमसन को, आप हाँ। पिछले 4 5 6 मैचों से आप 5वें नंबर पे खिला रहे हो, कई बार तो 6ठे नंबर पे भी वो खेलते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक विकेट जल्दी गिर गया तो आप उसको पहले ले आए। आप एक्सपेरिमेंट कर तो सकते हो, लेकिन उस प्लेयर के साथ एक्सपेरिमेंट सक्सेस ज्यादा होते हैं ना, जिसका कॉन्फिडेंस हाई हो और जिसको लगता हो कि मेरी टीम में जगह पक्की है। और आपने बेसिकली उनको भेज दिया चौथे 5वें नंबर से वन डाउन पे। अब वो वन डाउन खेले, उसका ख्याल रखें या अपनी पोजीशन का ख्याल रखें कि मेरी टीम में पोजीशन बनती है कि नहीं बनती है। तो आशीष, अभी अभी देखें, हर्षित को भी पहले भेज दिया दुबे से पहले। आई मीन दुबे इज ए प्रॉपर बैटर, है ना, वो प्रॉपर बैटर है, वो खेल सकता है। वो एक्सपेरिमेंट मुझे समझ नहीं आया हर्षित को पहले भेजने का। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो, एक्सपेरिमेंट के पीछे रीजनिंग एकदम सही होनी चाहिए। अब आपने हर्षित राणा को पहले भेज दिया, है ना, उन्होंने रन भी बना लिए, 30 35 रन, ये जो भी बनाए ना, पर लगभग 33 इतने ही बॉल्स रन में, बनाए। हाँ। लेकिन हाँ आप ये देखो, हाँ। या 33 बॉल में, अब एक तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट से भी आप ये देखो ना, जो मैं जनरली हमेशा बोलता हूँ कि जब हमारा कोई ऑलराउंडर हो, और उसमें भी बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हो, हम हर्षित राणा को अगर ऑलराउंडर बोले तो भी वो तो बॉलिंग बोलेंगे, ऑलराउंडर ही हाँ बोलेंगे। हाँ। बॉलिंग ऑलराउंडर जब आता है ना बैटिंग करने के लिए, उसको जब लगता है कि मेरी हाफ टीम चली गई और बहुत कम रन पे चली गई, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। तो मालूम है उसका माइंडसेट क्या होता है? अरे यार मैं 30 40 रन भी बना दूं ना, वो सम्मानजनक स्कोर तक ले जाऊं तो मेरा काम हो गया। हम्म लेकिन भाई सम्मानजनक स्थिति होती है मैच जीतने में, हम्म। सम्मानजनक स्थिति होती है बेसिकली आपको टूर्नामेंट जीतने में। सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में एक्चुअल में कोई सम्मानजनक स्थिति होती ट्रू। नहीं है। हाँ। और इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म। इंडिया का ये बहुत पुराना माइंडसेट है, फिर सम्मानजनक स्कोर तक ले जाओ, हाँ, स्कोर को छोड़ो, आप मैच जीतो, मैं आप जीतो। टूर्नामेंट जीतो। हम्म सो वो है इसमें तो हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो। और मुझे भी लग रहा था कि एक्चुअली ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया। मुझे भी लग रहा था कि उसको पहले भेजे कि चल अभी स्कोर बना ले, थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई करें कि हमने क्यों तुम्हें इंक्लूड किया है। हम्म। या राइट, क्योंकि बॉलिंग में सो नहीं उसने कुछ बिल्कुल, किया अच्छा, वो हमें। मतलब, हाँ, और बॉलिंग भी आपका मतलब पॉइंट सही है, आप उस डायरेक्शन में लेके गए। देखो बॉलिंग में आप देखो, हमारा 126 था, हाँ, 125 या 126 ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए दिया। हम्म आप उसमें डिफरेंट क्या कर सकते हो? देखो, 120 ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है, मतलब 99% ऑफ द टाइम वो जीतेगा, है ना, ये तो श्योर इजी है। गेम था, तो हाँ आपको बॉलिंग में, हाँ। अब अपनी बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट करने हैं, बुमराह को लगाओ, उधर से स्पिनर को दो। हम्म। आपका मैच विनर कौन है? वरुण, स्पिनर है, वरुण है। और बेसिकली हाँ बुमराह है, है बुमराह, और है वरुण, ना, हाँ वरुण है। हाँ वरुण को आप बेसिकली हाँ। ओपनिंग बॉलिंग दे सकते थे हम्म अलोंग विद बुमराह, तो हम्म वही आपके मैच विनर है। हम्म कुलदीप को लगाओ, अगर अगर आप चक्रवर्ती को नहीं दे रहे, तो आपने बेसिकली राणा को लगा दिया, राणा की पिटाई हो गई। है ना। वही, हाँ, इजी तो था मैच तो उनके लिए। आपका जाना ही था। मैं जाना ही अब था, हाँ। आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाए। हम्म यही सब चीजें हैं बेसिकली। अगर एक्सपीरियंस मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि
राणा पे टीम मैनेजमेंट काफी भरोसा कर रहा है, एक अच्छी चीज है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट भी करो बेसिकली। और जब आप 125 पे ऑल आउट हो गए, सामने वाली टीम वो भी ऑस्ट्रेलिया हम्म। 125 चेस कर रही है, 126 जी। चेस कर रही है, जी। तो आप एक्सपेरिमेंट करो। हम्म। आपके जो कोर बॉलर है, जो आपको मैच निकाल कर दे सकते हैं, बस उन्हीं को झोंक दो आप। हम्म। उनको पर बात के लिए मत रखो, या क्योंकि जब वो आएंगे ना, जब तक मैच खत्म हो चुका खत्म होगा। हो चुका और होगा। वैसा ही मोरलेस हुआ एग्जैक्टली। बेसिकली। एग्जैक्टली। पर अभी देखें, हर्षित ने 33-35 बॉल्स खेली, अभिषेक ने 33-35 बॉल्स खेली सिर्फ। पूरा वो 18.3 ओवर में वो आउट हुआ है, 19th ओवर में आउट हुआ है अभिषेक, या स्टार्टिंग से लेके। तो उसने सिर्फ 33 बॉल्स हम्म, खेली। देखो कितना वो मार सकता था, कितना वो फॉर्म में था कि उसको ज़्यादा स्ट्राइक देते तो हम, हमारा थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर हो जाता, 150-160 तक चला जाता। पर उसने काफ़ी, आई मीन मुझे समझ बहुत नहीं अच्छा आया, पॉइंट है। मुझे ये एक्सपेरिमेंट हम्म। आज का है ना, कल का एक्सपेरिमेंट मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। और दुबे को क्यों एंड हाँ, में भेजा ये तो डेफिनेटली। उससे पहले, राइट? सो मुझे आई डोंट नो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अर्शदीप को टीम में फिर से नहीं लिया। अब बेचारे को क्या करे अर्शदीप को, मुझे लग रहा है हम्म, उसको नहीं खिलाएंगे तो वो रस्टी हो जाएगा, उसका फॉर्म चला जाएगा, उसका फायदा क्या? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अर्शदीप मतलब वो T20 में एक अच्छे बॉलर हैं। हमारा उनको टॉप बॉलर है उनके हमारा। अगेंस्ट रन बनाना हाँ। मुश्किल होता है। हाँ। हाँ, और वो विकेट भी लेते हैं। विकेट भी लेता और है, मालूम है, वो हाँ। स्लो ओवर में विकेट हाँ लेते हैं लेता और है। स्टार्टिंग में भी ले एग्जैक्टली लेते हैं। एग्जैक्टली, उसकी इन तो स्विंग वो है। एक काफी अच्छे हाँ। एस्टेब्लिश बॉलर हैं एक तरह हाँ। से। हाँ। मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि अगले साल अपना वर्ल्ड कप है ये T20 का, उससे पहले आई थिंक एक या दो बॉलर की सर्च में है टीम मैनेजमेंट, कि इनको जितना हो सकता है उतने मैच खिलाओ। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज बुमराह तो हैं, हर्षदीप हैं, और शायद सिराज का भी कुछ चांस बन सकता है। लेकिन वो एक दो बॉलर की तलाश में है बेसिकली, और उसी हम्म। के चलते शायद वो मैच खिला रहे हैं राणा को। हम्म। देखते हैं क्या होता बट है। लेकिन अर्शदीप आई थिंक वेरी मच टीम मैनेजमेंट की लाइमलाइट में तो हैं अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए नेक्स्ट ईयर जो है। हम्म, वो तो है। पर मुझे लगता है कि अर्शदीप बुमराह के बाद पहला नेम होना चाहिए टीम शीट में, क्योंकि वो हमारा प्रीमियम T20 बॉलर है, टॉप बॉलर है बिल्कुल हमारा, 100 विकेट्स ले बिल्कुल चुका है T20 इंटरनेशनल्स में, बिल्कुल। राइट? एंड वो यस हमारा यस। डेथ बॉलर भी है, अच्छा करवाता है, यॉर्कर्स डालता है, थोड़ा अच्छा करवाता है बुमराह के साथ। तो वही मैं समझ नहीं आ रहा, अभी नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप हमारा सब कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पे स्पिनर्स चलेंगे, इंडिया में है, ठीक है? तो एक, अभी जैसे हम एशिया कप देखें तो हमारी सेटल टीम है, अगर हमने एशिया कप जीता है तो मतलब हमारी सेटल टीम है। सेटल है। तो वो उस, अभी मुझे नहीं लग रहा एक्सपेरिमेंट, मुझे लग रहा था कि हम एक्सपेरिमेंट कम करें और जेल ज़्यादा करें, क्योंकि देखें कुछ और, जैसे आपने कहा ना स्पिनर्स के, तो डिफरेंट डिफरेंट, अगर 126 पे आउट हो गए जैसे आपने कहा, स्पिनर से बॉलिंग स्टार्ट करवा के देखो, थोड़े वो हम्म। एक्सपेरिमेंट करें, टीम हमारी या सेटल्ड है। अम, मुझे या टीम सेटल्ड हाँ है। टीम, पॉइंट अच्छा पॉइंट है एग्जैक्टली आपका, वो, टीम सेटल्ड है। आप हाँ। जीते हो सब कॉन्टिनेंट हाँ। में, जीते हो वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में ही या होना है, दैट टू इन इंडिया। या टीम तो आपकी सेटल्ड है। या ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया आई थिंक गंभीर और सूर्य ने। हम्म। आप जब 126 चेस करा रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, आप स्पिनर को, अपने फ्रंट बॉलर को लगाओ स्पिनर हाँ जो आपको ट्राई मैच करो, जिता सकते हैं। ट्राई करो। देखो क्या होता है। एग्जैक्टली। वैसे भी आपने हारना तो ही है। मैच तो वैसे ही हम हार चुके थे, 126 वॉज नथिंग स्कोर, ठीक है ना, बैटिंग में। या और अगर आप देखो कि अभी पांड्या वापस आएगा तो वो बॉलिंग करेगा जैसे एशिया कप में था, वो भी दो, अगर देखा जाए तो दो फास्ट बॉलर ही या होंगे, एक दुबे को ले लें, एंड तीन तीन हमारे हम्म पेस, हम्म, मीडियम पेसर हो गए, अक्षर हो गया थर्ड स्पिनर, वरुण हो गया अनदर स्पिनर, हम्म, एंड कुलदीप हो गया अनदर स्पिनर, देखा जाए तो। कुलदीप। हाँ, तो बेचारा अर्शदीप तो फिर नहीं खेल पाएगा सब कॉन्टिनेंट में। तो मुझे वो लग रहा है कि अर्शदीप, उसको, हाँ, हाँ, यही टाइम था चांस उसको कम है। खिलाने का। हाँ। हाँ। चांस कम है। हाँ। बस ठीक। हाँ, चांस कम है। हम्म। और शायद पर्सपेक्टिव तो है, लॉन्ग पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है कि टीम मैनेजमेंट मतलब देख रहा है कि एक आध बॉलर और कोई ढूंढ लें क्या हाँ। इसी बहाने। हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या आपके इंग्लैंड के टूर कम ही होते हैं एक तरह से, है ना। तो हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट की ये थॉट प्रोसेस हो कि हम कैन बी लुक बियॉन्ड नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, है हम्म। ना। क्योंकि हम्म। जो आपने पॉइंट रखा है वो मुझे काफी रिजनेबल लगता है, क्योंकि टीम हमारी सब कॉन्टिनेंट के लिए T20 की काफी सेट है सेट है, ना, एग्जैक्टली। विनिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ। अब हम तो अब हम उसके बियॉन्ड के हम देख सकते हैं। तो अगर ये पर्सपेक्टिव है राणा को बेसिकली इतनी अपॉर्चुनिटी देने का, तो ये पर्सपेक्टिव
ठीक ही लगता है, बट इन इन T20 ना, हर्षदीप इज वेरी गुड बॉलर. इट्स नॉट इजी बेसिकली टू स्कोर रन अगेंस्ट हिम. हम्म. मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसा होता है. या अगर आप देखें पर हम रान अगर आई मीन इज नथिंग अगेंस्ट हर्षित, यू नो, इज अ यंग लैड. उसको वही क्या या होता है उसके ओ उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है फिर परफॉर्म करने का, क्योंकि सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं. सब लोग कह रहे हैं कि उसको क्यों इंक्लूड किया है, उसको क्यों इंक्लूड किया है. हम जितना भी कहें कि प्रेशर नहीं आता प्लेयर्स पे, प्रेशर आता है प्लेयर्स पे, आपको पता है, आता है. राइट. कि प्रेशर या आएगा कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं उसके ऊपर. आई थिंक अनजस्टिफाई हम कर रहे हैं कि यू नो सब जस्टिफाई करने में लगे हैं उसको, उसका उसका टीम उसको टीम इंक्लूजन को. तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर इतना प्रेशर आना चाहिए. हमें या और प्लेयर्स भी ट्राई करने चाहिए, फास्ट बॉलर्स. करने चाहिए. अभी देखो, प्रेशर हर्षित पे तो है, प्रेशर अब हर्षदीप पे भी आ जाएगा. व्हेन हाँ यू एग्जैक्टली. इंक्लूड हिम, एग्जैक्टली. तो उनको लगेगा कि वेरी भाई ट्रू. अब मुझे भी अच्छे से हाँ. ज्यादा परफॉर्म करना है, हाँ. नहीं तो मेरी नहीं तो टीम मैं. में जगह नहीं. एग्जैक्टली. अब सो देखो. सो वो भी है. हाँ. वेरी वैलिड पॉइंट. और एक हाँ. चीज और है हर्षदीप का ना, हाँ. उसको और उसका एक चीज और है हर्षदीप का, उसका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव ये तो है है. ना. सिंपल ये तो है. फील्ड में रहते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं है, पूरा फोकस गेम पे रहना है. और जब आपको 8 10 15 20 रन की जरूरत हो ना, तो बंदा काट तो कोशिश तो करता है हर्षदीप ना, कोशिश करता है. तो वो भी मैंने एक चीज देखी है हर्षदीप में. हाँ, वो तो है. वो तो है. नहीं, चलो देखते हैं थर्ड वनडे. सॉरी. चलो देखते हैं अब थर्ड T20 होगा कल. तो एनी चेंजेस आपको देखना चाहेंगे टीम में? टीम में भाई देखो, अभी तो मैं कहूंगा कि अभी 3 गेम हो रहे हैं, हम्म. और आपको तीनों जीतने हैं, सीरीज अगर जीतनी है तो, या. है ना. या. और अगर सेकंड और फर्स्ट T20 में आपने जो टीम खिलाई थी, तो मतलब वो आपकी बेस्ट टीम थी. तो मैं चाहूंगा कि यही टीम एटलीस्ट एक मैच तो और खेले. अगर आप वो जीत जाते हो तो फिर देखेंगे, और वो हार जाते हो फिर आप एक्सपेरिमेंट मोड में जा सकते हो. और देखा जाए तो बैटिंग साइड में एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करने के हाँ. लिए है भी क्या, बैटिंग में नहीं है. एज सच, हाँ, बैटिंग में नहीं है. है ना हाँ. कुछ. तो हाँ, मैं एक हम्म, एक्सपेरिमेंट देखना चाहूँगा. मैं चाहूँगा संजू सैमसन ओपन करें, क्योंकि पहले वो ओपन कर चुका है संजू. और गिल में भी देखो नंबर सब. 4 आए, या ये आइडिया थॉट तो आपकी अच्छी है. क्योंकि वो पहले कर अब चुका है आपको ओपन. संजू को बोलना वही पड़ेगा. ओपनर है. हाँ. हाँ, संजू को बोलना पड़ेगा कि ओपन आपकी स्लॉट है, आपकी पोजीशन ओपन है. कभी हाँ. आप उसको वन डाउन ले आते हो, एग्जैक्टली. ओपन में आकर के हम बैक टू बैक 100 मारते हैं, हाँ. फिर आपको उसको चौथे पांचवें चौथे नंबर पे पांच ले नंबर जाते हो, लाते हैं. फिर हाँ. वन डाउन दे देते हो. तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी पोजीशन क्या है. हम्म. नहीं तो आपका जो माइंडसेट है ना, एज ए बैट्समैन, वो काफी फोकस्ड होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. जैसे आपकी पोजीशन चेंज होती है, कहने के लिए 20 ओवर का गेम है, लेकिन जब आप शुरू में बैटिंग करने आते हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, है ना. अभी आपकी टीम का स्कोर 0 है, आप ओपन कर रहे हो, वर्सेस आप 15वें ओवर में आ रहे हो या 13वें ओवर में आ रहे हो, आपका जो माइंडसेट है ना एज ए बैट्समैन, बिल्कुल अलग हो हाँ, जाता है. डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट हो तो जाता है. आप एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, हम्म. लेकिन क्या वो आपका एक्सपेरिमेंट लेट से सक्सेसफुल हो गया, तो क्या आप संजू को बोलोगे तुम जाओ और अभिषेक के साथ में बैटिंग करो, ओपन करो? शायद नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप गिल पे दाब लगा के रखा हुआ है. हम्म. गिल वाइस कैप्टन है बेसिकली, व्हाट इट मीन्स, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे. खेलेंगे खेलेंगे. और गिल को आप नीचे लाते हो, तो नीचे लाने के लिए आपके पास तिलक वर्मा है है ना. तिलक वर्मा लंबी इनिंग खेल सकते हैं तेजी के साथ, सेम बेसिकली एज गिल. तो बैटिंग में मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शायद चेंज तो कुछ ना करें, लेकिन हाँ बैटिंग ऑर्डर इनको डेफिनेटली काफी हद तक स्थिर कर देना चाहिए. हाँ, वो तो आप है. ऐसे नहीं कि पांचवें बैट्समैन को थर्ड नंबर पे ले आओ, है ना, छठे बैट्समैन को थर्ड पे ले आओ. एक आध पोजीशन का चलता है ना. हम्म. लेकिन आप बहुत ज्यादा वैसा चेंज नहीं कर सकते हो. हम्म. बॉलिंग में सोच सकते हैं, बॉलिंग में सोच सकते हैं, शायद राणा के बदले में भी चौथे मैच ऑनवर्ड्स, चौथे पांचवे में शायद अर्शदीप आ जाएं, या कोई और हाँ, अर्शदीप को लेके बेसिकली आना चाहिए. हाँ. फास्ट बॉलर है या. वो आ जाएं. या. नहीं तो रेड्डी को हम्म, खेल लो, अगर प्रॉपर बैटर ही खिलाना है. पर जितने जितने रन हर्षित ने दिए हैं उतने तो रेड्डी अगर देखा जाए तो सेम टू सेम हो जाएगा. यू नो, इट्स नो दैट हम्म, कि T20 में हर्षित काफ़ी हाँ. विकेट्स ले रहा है. वनडे में उसने लिए हैं, वनडे इज ओके, पर T20 में मुझे नहीं लगता कि ही बी एज इफेक्टिव एज वनडे इन वनडेज. पर देखते हैं क्या होता है. पर आज जैसे आशीष आपने कहा हम्म, कि शायद शायद थर्ड T20 में वो कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, सेम टीम खिलाएं. बट मे बी फोर्थ एंड फिफ्थ अगर हम जीत जाते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं जीतते तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में वो थोड़ा चेंज फिर करें, आप एक्सपेरिमेंट करो खुल के. एक्सपेरिमेंट करें खुल के. या तो प्रिडिक्शन, आशीष क्या प्रिडिक्शन है कल की?
हाँ, दिल तो चाहता है कि इंडिया जीते, लेकिन दिमाग ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ही शायद, ऑस्ट्रेलिया के पल्ला भारी है। बट 50-50 पे जाऊंगा मैं, 50-50 50-50 पे। मेरा भी 50-50 है T20 बिकॉज पहले मैच में हम अच्छा खेल रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली रेन होगी, तो क्या? सेकंड में हो जाता है कभी। तो ये हम 17 इयर्स बाद पहला T20 हारे हैं मेलबर्न में, यू नो। हम जीत रहे थे ओ, मेलबर्न में T20, 17 इयर्स हो गए थे हमें वहाँ पे, हम मैच नहीं हारे T20 का मेलबर्न में। तो 17 इयर्स के बाद हारे हैं। चलो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे इन टीम इंडिया में T20 गेम में जो कल होने वाली है। एंड हम चाहते हैं कि जब हम अगला एपिसोड करें तो हमारी वुमेंस टीम वर्ल्ड कप होल्डर हो। तो गुड लक टू द टीम इंडिया वुमेन्स ट्रॉफी, टीम। यस, ट्रॉफी हाथ में हो। ट्रॉफी हाथ में हो। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।